को लेकर भी जाहिर सी बात है कि सोच रखते हैं और ऐसे में दोनों नेताओं के बीच में बातचीत बड़ी खास मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं आप दिन भर की सभी बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या कर दी गई। चाकू से घोंचकर युवक को उतारा मौत की घाट। परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। कुणाल की हत्या में जिक्र का नाम सामने आ रहा है। एक लड़की है जिसका हाथ हो सकता है कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आई थी जिक्रा। सीलमपुर में युवक की हत्या से गुस्से में हैं परिजन। सड़क पर लंबा जाम लगा दिया। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बेटे की हत्या से सदमे में है परिवार। मां प्रवीण का छलका दर्द। बेटे के लिए मांगा इंसाफ। आरोपी को फांसी की सजा की मांग की गई है। सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद तनाव है। स्थानीय लोगों ने पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं। सीएम योगी और पीएम मोदी से मांगी है मदद। सीलमपुर में तनाव के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। सीलमपुर हत्याकांड में एक्शन में पुलिस। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश जारी। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। सीलमपुर हत्याकांड पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान आया। कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। सीलमपुर हत्याकांड पर पूर्व सीएम आतिशी का पोस्ट। कहा कुणाल की हत्या बिगड़ती कानून व्यवस्था का उदाहरण है। सरकार पर भी सवाल उठाए। संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। सीलमपुर हत्या को लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। अमेरिका में पकड़ा गया मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया। पंजाब में 14 आतंकी हमलों का आरोपी है हैप्पी पासिया। पंजाब में ग्रेनेड हमलों की भी हैप्पी पासिया ने जिम्मेदारी ली थी। पंजाब के तरनतारण में सत्ता नौशेरा गैंग और एजीटीएफ के बीच में मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 गैंगस्टर मैगप्रीत और जोवराज सिंह जख्मी। गैंगस्टर्स ने पुलिसकर्मियों पर 7 गोलियां चलाईं। यूपी के बहराइच में प्रेमी को तालिबानी सजा। रात को प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की पिटाई। रस्सी से बांधकर प्रेमी को बेरहमी से पीटा गया। एसआईटी करेगी गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ मामले की जांच। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के जरिए बनाई गई 6 मेंबर्स की कमेटी। रामनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से भारी मात्रा में लूट का सामान बरामद। उदयपुर में वैश्यावृत्ति के गिरोह का खुलासा। आधी रात को होटल ऑक्सो इन से 7 दलाल और 5 लड़कियां गिरफ्तार हुई। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। रायपुर में सीजीपीएससी घोटाला मामले में बड़ा खुलासा। 2022 मेंस में 35 उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले परीक्षा प्रश्न सॉल्व करवाया गया था। सीबीआई के 5 स्थान पर छापेमारी में मिले दस्तावेजों से खुलासा हुआ है। लखनऊ में एलडीए जोन 7 में नहीं रुक रहे अवैध निर्माण। नोटिस जारी होने के बाद भी अवैध निर्माण जारी है। जोन 7 में दबंग बिल्डर दे रहे एलडीए के अभियान को चुनौती। रीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। आरोपी अनिल मीणा की महिला मित्र पर कार्रवाई। अनिल मीणा की संपत्ति को ईडी ने कब्जे में लिया। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में मनीष नाम का बदमाश जख्मी हो गया। राह चलते लोगों से लूटपाट की वारदात को देता था अंजाम। जुमे की नमाज पर देश भर में अलर्ट है। जगह जगह पुलिस बल मौजूद। वक्फ को लेकर सुरक्षा सख्त। नोएडा में अग्निशमन विभाग ने जिले के 152 हॉस्पिटल्स को दिया नोटिस। नोटिस में फायर सेफ्टी के इंतजामों के बारे में मांगे गए जवाब।
गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र यूनेस्को ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। पीएम मोदी ने बधाई दी, कहा कि दुनिया भर में हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण है। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 147 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर एम्स में रैन बसेरे का होगा शिलान्यास। दिल्ली में जलभराव को लेकर एक्शन में सरकार। जलभराव वाली जगहों का सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण। मिंटो ब्रिज और आईटीओ का निरीक्षण करने पहुंची सीएम रेखा। यूपी के अलीगढ़ दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। सिंगापुर केशव सेवाधाम में 5 दिन रुकेंगे मोहन भागवत। वरिष्ठ संघ पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर अहम बैठक। भाषा विवाद को लेकर नेताओं के साथ मीटिंग। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा। महाराष्ट्र में एमएनएस का हिंदी विरोध। हिंदी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। दादर सेना भवन के बाहर लगाए गए हिंदी भाषा अनिवार्य विरोधी बैनर। एनसी को झटका देने की तैयारी में कई विधायक। 8 विधायक छोड़ सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। एनसी छोड़कर पीडीपी में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में विले पार्ले में डाउन लाइन सुरंग का उद्घाटन समारोह। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समारोह में हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जताई आपत्ति। कहा, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे। तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुडी का महिलाओं हिंदू तिलक पर अश्लील कमेंट पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त। कहा, लगता नहीं जुबान फिसली थी। पुलिस करे एफआईआर, नहीं तो एक्शन होगा। गुड फ्राइडे पर पीएम मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट। लिखा, हम ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं। आज का दिन उदार हृदय रखने की प्रेरणा देता है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी हुई बस ट्रक से टकराई। हादसे में 35 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। शिरडी में देव दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। भिवानी में गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 2 लोगों ने भागकर जान बचाई। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तूफान का कहर। नौशेरा में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा। हादसे में किसी के हताहत होने की हालांकि सूचना नहीं है, जो कि राहत की बात है। राजस्थान के करौली में 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर। हादसे में 16 लोग जख्मी। केला देवी दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। छतरपुर में भीषण सड़क हादसा। 3 की मौत, 2 जख्मी। परिजनों ने रोड जाम किया। मुआवजे की कर रहे मांग। उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का कहर। तेज आंधी बारिश से अलग अलग हादसों में 13 लोगों की मौत हुई। आंधी बारिश से हुए नुकसान पर सीएम योगी सख्त। अधिकारियों को राहत पहुंचाने के निर्देश। ललितपुर में 3 सटोरियों की यहां खबर सामने आई है और यहां पर 3 सटोरियों के जरिए अलग अलग जगह सट्टा भी लगाया गया। लेकिन यहां भोपाल से खबर, जहां पर बच्ची से रेप मामले में एक्शन हुआ है। यूपी के बिजनौर में सरेआम दलित युवतियों के साथ जमकर मारपीट हुई। मामूली कहासुनी में जमकर हुई मारपीट। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। गुरुग्राम में सुसाइड कर रही लड़की को बचाया गया। गैस सिलेंडर खोले जाने पर वहां पर लाइटर जला दिया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। वो सिलेंडर को खोलकर लाइटर जलाने ही वाली थी, तभी पुलिस ने रोक दिया। रायपुर में एक सनकी बेटे ने मां की हत्या कर दी। कुत्ता खरीदने के लिए पैसा नहीं देने पर मां को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी पर भी वार किया। रामपुर में पत्नी की बेवफाई से तंग आकर शख्स ने दी जान। टांडा के युवक ने मुंबई में की आत्महत्या। वायरल वीडियो में शख्स ने अपना दर्द बयां किया। बेतिया में बेटी की शादी का कार्ड बांटने जा रहे पिता को अज्ञात ने गोली मार दी। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती है। पुलिस जांच कर रही है। शामली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ के दौरान एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में लगी थी गोली।
हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान, बीच सड़क पर बैठकर शराब पीते वीडियो वायरल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल। उमर गांव के गांव वालों ने पैंथर के मूवमेंट का डर यहां पर दिखाया है। सीसीटीवी कैमरे में पैंथर कैद हुआ दिखा है। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में आंध्र प्रदेश सरकार को लेकर यहां जानकारी मिल रही है। यहां पर 59 जातियों को 3 ग्रुप में बांटा गया। यहां पर 12 जातियों को सिर्फ 1% आरक्षण मिलेगा। एससी आरक्षण में आरक्षण देने की बात अब आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से सामने आई है। राजस्थान के जैसलमेर में 16 किलो डोडा पोस्त छोड़कर भागा तस्कर, पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया। तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। राजस्थान के झोटवाड़ा इलाके में मिली लाश, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल, मामले की जांच जारी है। यूपी के हमीरपुर में नीला ड्रम अब बन गया गिफ्ट, कपल्स को दोस्तों ने शादी के दौरान गिफ्ट में दिया नीला ड्रम। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिमला में मुख्य सचिव कार्यालय को धमकी के बाद हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने कार्यालय की तलाशी ली। कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ईमेल पर आया था धमकी भरा मैसेज। गुजरात के पाटन में भीषण हादसा, बस ने ऑटो को टक्कर मारी, 6 लोगों की मौत हुई। इलाके में कोहराम। नोएडा में उन्नति फॉर्च्यून बिल्डर के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी, कई अहम दस्तावेज किए जब्त। बिल्डर अनिल मिठास को भी गिरफ्तार किया गया। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। राजस्थान के अजमेर में पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या, प्रेमिका के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के बुलंदशहर में सड़क किनारे खड़ी छात्राओं को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, कई छात्राएं जख्मी, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। लखनऊ के रहीमाबाद इलाके में ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखा गया लकड़ी का टुकड़ा, लोको पायलट की सजगता से हादसा टल गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। एमपी के रायसेन के जंगलों में देखा गया बाघ, शादी समारोह में जाते वक्त किसान ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के बदायूं में बिना परमिशन मस्जिद के निर्माण पर एक्शन, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निर्माणाधीन मस्जिद को सील, मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। बिहार के आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद है, बदमाशों ने ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के आगरा में बारात चढ़ने के दौरान दूल्हे को गिरा गिराकर पीटा, दबंगों ने डीजे बजाने को लेकर ही मारपीट की। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग जख्मी हैं। मथुरा से बारात आई थी। राजस्थान के कोटा में कार साइड करने को लेकर विवाद हुआ, बदमाशों ने मैकेनिक की हत्या कर दी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के जालौन में शादी समारोह बना जंग का अखाड़ा, डेकोरेशन वालों और बारातियों में मारपीट हुई है। हलवाइयों से भी की गई मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अमेरिका के फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में फायरिंग, शूटआउट में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने एक 20 साल के शूटर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी मां की बंदूक से फायरिंग की है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी युवक जख्मी हो गया, कब्जे से हथियार भी जब्त किया। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में फायरिंग पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, घटना को बताया शर्मनाक, कहा गोली बंदूक नहीं चलाती, लोग चलाते हैं। पाकिस्तान में 9 टीटीपी आतंकवादी गिरफ्तार हुए, पकड़े गए आतंकी सैन्य और नागरिकों के प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना बनाने में शामिल जरनोश नसीम के मार्गदर्शन में कर रहे थे काम। पाकिस्तानी आर्मी पर बड़ा हमला करने की तैयारी में टीटीपी, अब पाक सेना के गोरख धंधों पर शुरू होगा अटैक। टीटीपी के अल्टीमेटम की समय सीमा हो चुकी है पूरी। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का दौरा करेंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री, कल काबुल दौरे पर अब जाएंगे पाक विदेश मंत्री इशाक डार। आतंकवाद और सीमा पर बढ़ते तनाव पर होगी बातचीत। बिगड़ते रिश्तों के बीच में बांग्लादेश को भारत की नसीहत, विदेश मंत्रालय ने कहा भारत से सकारात्मक संबंध रखे बांग्लादेश, हम लोकतांत्रिक समावेशी बांग्लादेश के पक्ष में हैं।
बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बैठक। बांग्लादेश का पाकिस्तान पर हमला, कहा 1971 के अत्याचारों के लिए सरेआम माफी मांगे पाकिस्तान। 4.3 अरब डॉलर का मुआवजा भी मांगा। अमेरिका की फाइनेंस कंपनी फैनी में सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। निकाले गए कर्मचारियों में कई लोग तेलुगु कर्मचारी हैं। सभी पर कंपनी फंड्स के गलत इस्तेमाल का आरोप है। अब गाजा और हमास के साथ खड़ा हुआ मालदीव, इजरायल के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। मालदीव ने इजरायल के पासपोर्ट धारकों को मालदीव में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। केसरी 2 की स्क्रीनिंग में उमड़े सितारे। बीवी ट्विंकल संग स्टाइलिश अंदाज में दिखे अक्षय। साड़ी में अनन्या ने लूटी लाइमलाइट, काजोल भी स्पॉट हुई। अक्षय कुमार की केसरी 2 करेगी बम्पर ओपनिंग। रिलीज से पहले ही करोड़ों में कमाई कर ली है। विकी कौशल ने की केसरी चैप्टर 2 की तारीफ। इंस्टाग्राम स्टोरी पर केसरी चैप्टर 2 का पोस्टर शेयर किया। लिखा, लंबा चौड़ा पोस्ट। विराट, अनुष्का ने फैंस को दिखाई अपने बच्चों वामिका और अकाई की झलक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बच्चों की तस्वीरें। मेकअप करके बदल दिया वायरल गर्ल मोनालिसा का पूरा हुलिया। लोग बोले अपनी खूबसूरती छिपा रही हो। नए मिशन के साथ फिर धमाल मचाएंगे सनी देओल। जाट 2 की हुई अनाउंसमेंट, फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज। बॉबी देओल ने खरीदी नई लग्जरी कार जिसकी कीमत अब 2 करोड़ 95 लाख है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तानी एक्टर अली खान ने सुनाई सरस्वती वंदना। सुनकर फैंस बोले इंडियंस से बेहतर पढ़ी है। अजीत कुमार की फिल्म गुड बैड अगली 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाल कर रही है। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। एक्टर सलमान खान ने एक बच्चे को साइकिल गिफ्ट की। भाईजान की दरिया दिली के दीवाने हुए फैंस। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल। सुपरफास्ट खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।